मैं शंभू शरण गुप्ता, संचार एवं मीडिया अध्ययन केंद्र महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय, वर्धा, महाराष्ट्र। आज हम बात करते हैं समाचार के बारे में। आखिर समाचार में होता क्या है, समाचार क्या है। समाचार के बारे में मैं आज आपको कुछ गूढ़ बातें बताने का प्रयास कर रहा हूँ। व्हाट इज न्यूज़, समाचार क्या है। समाचार के बारे में आपको मैं बताने के लिए प्रयास कर रहा हूँ। समाचार होता क्या है। समाचार वह है जिसे आप कल तक नहीं जानते थे। समाचार वह है किसी विचार, किसी घटना, किसी विवाद के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास किया जाता है जिसे आप कल तक नहीं जानते हैं। समाचार का प्रारंभिक स्वरूप सूचना होती है। सूचना तो नियर अबाउट सबको सूचना के बारे में जानकारी मिलती है, लेकिन सूचना को समाचार के रूप में कैसे तब्दील करते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। सूचना ज्ञान और अनुभव को साझा करते हुए जब हम एक नया स्वरूप देते हैं तो वो समाचार के रूप में आता है। विद्वानों की नज़र में समाचार किसी घटना का विवरण, घटना स्वयं में समाचार नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि कहीं कोई इस प्रकार की कोई घटना घटी, उस घटना को वो समाचार के रूप में नहीं दिया जा सकता जब तक हम उसको समाचार के रूप में बनाए न। उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत सारे समाचार के बनाने के नियम होते हैं। उनको जब हम उसमें पिरो करके नया स्वरूप देते हैं तब वो समाचार होता है। समाचार मौलिक, स्पष्ट, नाटकीय, रोमांच से परिपूर्ण, अद्भुत, अनोखा, विलक्षण, हास्यपूर्ण, असामान्य एवं उत्तेजित करने वाला हो, जिसके बारे में चर्चा हो सके। इसे न्यूयॉर्क वर्ल्ड के प्रकाशक जोसेफ पुलित्जर ने उस समय कहा था। समाचार के मानदंड, आखिर समाचार होता क्या है, इसको हम कैसे परखेंगे, कैसे जानेंगे, इसको हम समाचार के रूप में एक नया स्वरूप, समाचार का एक नया स्वरूप देने के लिए कौन कौन से ऐसे क्राइटेरिया होते हैं जो समाचार को निर्धारित करती है। इसके लिए पहले हम ये देखते हैं कि समाचार क्या यह नया है। जो कुछ नया हो वह समाचार होता है। जैसे न्यू का बहुवचन न्यूज होता है, तो यानी जो कुछ न्यू होगा वह सब कुछ समाचार नहीं हो सकता है, लेकिन उसके साथ जब तक व्हाट, वेयर, वाई, वे, व्हेन, हु, हाउ नहीं जुड़ेगा तब तक वो समाचार नहीं होगा। समाचार वह होगा जो असामान्य है, अनयूजुअल है, यानी परे जनरल से हट करके हो। यह लोगों के बारे में, अधिक से अधिक लोगों से रिलेशन हो। उस समाचार वह होगा जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा, अधिक से अधिक लोगों पे उसका इफेक्ट पड़े, प्रभाव हो। यह मनोरंजक या महत्वपूर्ण हो। ये समाचार वह होगा जो मनोरंजन और महत्ता होगी। यानी कहने का तात्पर्य वह लोगों को सूचना के साथ मनोरंजन भी प्रदान करे और किसी व्यक्ति विशेष महत्वपूर्ण, यानी वह समाचार होगा जिससे काफ़ी लोग प्रभावित होते हों। समाचारों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूज। समाचार कितने प्रकार के होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में समाचारों की बहुत रूप है। उसके बारे में मैं पहला व्यापकता के आधार पर समाचारों को विभाजित करने का कार्य किया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय समाचार। हमारा समाचार एक अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में भी होता है। दूसरा राष्ट्रीय समाचार, तीसरा प्रादेशिक समाचार, चौथा क्षेत्रीय समाचार, पांचवा स्थानीय समाचार। अंतर्राष्ट्रीय समाचार के बारे में हम अपने देश के पड़ोसी देशों या फिर बहुत ऐसे राष्ट्र हैं जिनसे हमारा लेन देन, जिससे हमारी पड़ोसी राष्ट्रों से रिलेशन कैसा है, इस तरह से हमारे देश पे क्या प्रभाव पड़ सकता है, इन समाचारों को अंतर्राष्ट्रीय समाचार के अंतर्गत रखते हैं। राष्ट्रीय समाचार, हमारे देश में क्या कौन किस प्रकार की, देश का अंचल बहुत लंबा चौड़ा है, कहाँ कहाँ किस प्रकार की घटनाएं घटती हैं, वो राष्ट्रीय समाचार के रूप में शामिल करते हैं। इसके बाद प्रादेशिक समाचार आता है। प्रदेश, यानी हर किसी प्रदेश का एक अलग समाचार का न्यूज़पेपर में एक पेज होता है, उसको हम प्रादेशिक समाचार के रूप में देखते हैं। वहाँ प्रदेश से जुड़े प्रमुख खबरों को जगह दी जाती है। इसके बाद क्षेत्रीय समाचार आता है। क्षेत्रीय समाचार को हम उन समाचारों को कहते हैं कि ऐसे समाचार जो अपने क्षेत्र विशेष, यानी एक तरह से कहा जाए तो जिले को लेकर के जो समाचार प्रकाशित किए जाते हैं, जिले के आसपास से संबंधित, वो क्षेत्रीय समाचार के बारे में आते हैं। इसके बाद आता है स्थानीय समाचार, यानी हम जहाँ रहते हैं हमारी उस समाचार से बहुत निकट का रिश्ता होता है। ऐसे समाचार लोगों को काफ़ी प्रभावित करते हैं और उस समाचार पत्र को लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं। इन समाचारों को हम स्थानीय समाचार के अंतर्गत रखते हैं। अखबारों की ज़रूरत या स्थान के आधार पर समाचार, यानी अखबार हमारा किस प्रकार से समाचार प्रस्तुत करता है, किस प्रकार से प्रकाशित करता है, या अखबार में किस प्रकार के स्थान बचे हुए हैं, किस प्रकार के समाचार को कौन सा स्थान दिया जाए, इस प्रकार की ज़रूरत को ध्यान में रखते हुए हम अखबार की ज़रूरत या स्थान के आधार पर समाचारों का भी वर्गीकरण करते हैं। नंबर 1 है लीड समाचार। लीड समाचार
हर समाचार पत्र में दिया जाता है। जो समाचार पत्र की सबसे मुख्य स्टोरी होती है, वह मुख्य स्टोरी इसलिए बनाई जाती है, वह एक तरह से कहा जाए तो राष्ट्रीय समाचार पत्रों की लीड स्टोरी के समान होता है, जो पूरे देश को कवर करता है। इसको प्रथम पेज पर प्रकाशित करते हैं। दूसरा है बॉटम स्टोरी। यह संवेदनशील मानव समाज से जुड़े बहुत प्रमुख खबरों पर एज ए फीचर टाइप विस्तार से दिया जाता है। यह समाचार पत्र के निचले पेज पे, प्रथम पेज के निचले पेज पे दिया जाता है, जिसे बॉटम समाचार कहते हैं। हार्ट ऑफ द पेज समाचार, ये एक ऐसा समाचार होता है जो समाचार पेज को पूरा बहुत अच्छे तरह से मतलब हार्ट, जैसा कि नाम ही दिया गया कि मानव का शरीर में जैसे हार्ट का रोल होता है, उसी तरह समाचार में भी ये हार्ट का काम करता है। बैक पेज समाचार, कुछ ऐसे समाचार होते हैं जो बैक पेज पे दिए जाते हैं, जो जिनकी महत्व थोड़ा सा कम होता है अन्य समाचारों की अपेक्षा, उसको बैक पेज पे देने का काम करते हैं। बॉक्स समाचार, बहुत ऐसे समाचार होते हैं जिसको एक तरह से बॉक्स में देने का, यानी लीड समाचार से रिलेटेड ये बॉक्स समाचार होता है। बहुत अच्छे अच्छे समाचारों को जिन बिंदुओं को मतलब थोड़ा सा प्रमुखता से दर्शाना होता है, पाठक को आकर्षित करने के लिए बॉक्स समाचार का हम प्रयोग करते हैं। फोटोग्राफिक्स / कार्टून समाचार। फोटो यानी चीनी कहावत है, एक फोटो 1000 शब्दों के बराबर होता है। तो फोटो आज के दौर में, तकनीकी युग के दौर में फ़ोटो का बहुत महत्व बढ़ गया है। फ़ोटो से समाचार की आकर्षकता बढ़ जाती है। उसके साथ ग्राफिक्स भी आजकल देने का प्रचलन ज़बरदस्त चल चुका है। ग्राफिक्स के माध्यम से हम समाचार को पढ़ने के लिए पाठक को मजबूर कर देते हैं। कार्टून समाचार, कार्टून आप देखते हैं, कार्टून बड़े अच्छे अच्छे खबर को किस प्रकार से अपनी बात कह जाता है बिना कुछ लिखे, ये कार्टून समाचार होता है। समाचारों का वर्गीकरण विषय विशेष के आधार पर, बहुत सारे ऐसे विषय हैं जिससे संबंधित समाचार प्रकाशित होते हैं, जिसमें पहला है राजनीतिक समाचार। अक्सर देखा जाता है कि समाचार पत्रों में राजनीतिक समाचारों का ही बोलबाला होता है, यानी एक तरह से कहें कि समाचार पत्र राजनीतिक समाचारों से भरा होता है, तो कहीं ये गलत नहीं होगा। दूसरा अपराध समाचार, दूसरे नंबर पे आता है अपराध से जुड़ी हुई खबरों को लोग प्रमुखता से पढ़ते हैं, उसे हम अपराध समाचार कहते हैं। अपराध समाचार को भी समाचार पत्र में बहुत विशेष रूप से फोटो और ग्राफिक्स के साथ एनिमेशन को देते हुए जगह दिया जाता है। तीसरा आर्थिक समाचार, आर्थिक जगत से जुड़ी, शेयर सेंसेक्स से जुड़ी हुई खबरों को आर्थिक समाचार के रूप में देखा जाता है कि हमारे देश में किस प्रकार से हमारे देश के विकास में आर्थिक समाचार कहाँ तक अच्छी साबित हो रही हैं, इनको हम आर्थिक समाचार के रूप में देते हैं। इनका एक स्पेशल पेज आता है, उसमें नेशनल से लेकर के लोकल आर्थिक समाचारों को संपादित एडिट करने का काम करते हैं। खेल समाचार, खेल भी हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण, आज तो खेल हमारे देश में ही नहीं पूरे विश्व का एक ऐसा विधा हो चुका है कि एक पेज इसको भी हर समाचार पत्र खेल समाचार के लिए निर्धारित कर रखा है। सिनेमा समाचार, सिनेमा भी एक तरह से देखा जाए तो इसका भी एक पेज निर्धारित है। सिनेमा से जुड़े हीरो, फिर अभिनेत्री, सिनेमा से जुड़े खबरों को नए नए साक्षात्कार लेकर के अभिनेता अभिनेत्रियों का समाचार दिया जाता है। खोजी समाचार चूँकि अब हमारे देश की परंपरा रही है, बहुत से ऐसे समाचारों के पत्रकार जो खोजी रिपोर्टिंग करते रहे हैं। खोजी रिपोर्टिंग से बड़े बड़े भ्रष्टाचार को बेनकाब करने का काम किया जाता है, इसके अंतर्गत हम खोजी समाचार को रखते हैं। जन समस्यात्मक समाचार, बहुत ऐसे समाचार ऐसे होते हैं जो यानी जहाँ से समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं, भ्रष्टाचार से लेकर के शैक्षिक समस्याएँ, विद्युत समस्याएँ, फिर वाटर की समस्याएं, तमाम तरह की समस्याएं, कॉलोनीज की समस्याएं होती हैं, जिनको समाचार पत्र प्रमुखता से आजकल प्रकाशित करते हैं। इन समाचारों को जन समस्यात्मक समाचार से संबंधित बताया गया है। इसके बाद आता है अन्य समाचार। अन्य समाचार के अंतर्गत बहुत ऐसे सारे समाचार हैं, जैसे कि हम सांस्कृतिक समाचार, फिर साहित्यिक समाचार, बहुत और भी अन्य समाचार हैं जिसको इसके अंतर्गत हम रखते हैं, जिसको प्रकाशित करने का काम समाचार पत्रिकाएं करती हैं। समाचार के प्रमुख स्रोत, इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द न्यूज, यानी समाचार को कलेक्शन करने का कौन कौन से स्रोत हैं, ये आपके सामने मैं बताने जा रहा हूँ। समाचार, पहला है संवाददाता। हर समाचार पत्रिकाओं के इंस्टीट्यूशन में संवाददाता रखे जाते हैं। संवाददाता का काम होता है वह समाचार को कलेक्ट करे,
दूसरा, नियमित संवाद सूत्र। बहुत सारे समाचार पत्रों के नियमित संवाद सूत्र भी स्थापित किए गए हैं, जहां से हमें समाचार बिंदु मिलते हैं, वहां से हम समाचार कलेक्ट करते हैं। इंटरनेट के थ्रू भी, इंटरनेट आज के समय में समाचार का बहुत बड़ा केंद्र हो गया है। इंटरनेट के माध्यम से हम समाचार को कलेक्ट कर सकते हैं। थाना, कचहरी, स्वास्थ्य एवं शिक्षण केंद्र, थाने से भी हम संबंधित समाचार को प्राप्त करते हैं। कचहरी, स्वास्थ्य एवं शिक्षण केंद्र, जहाँ से समाचार को हम कलेक्ट करने में सहायक होते हैं। सामान्य विज्ञप्तियाँ, हर समाचार पत्र के कार्यालय में सामान्य विज्ञप्तियाँ भी विभिन्न संस्थानों से आती हैं, उससे भी हम संबंधित समाचार को कलेक्ट करते हैं। इसके आगे है न्यूज़ एजेंसियाँ। समाचार पत्रों को न्यूज़ एजेंसियाँ भी प्रमुख रूप से समाचार मुहैया कराती हैं। उन समाचारों में हम अपनी आवश्यकता के अनुसार समाचार को एकत्र करते। इसके बाद है प्रेस वार्ता। बहुत से ऐसे प्रेस वार्ता आयोजित शहरों में प्रेस वार्ता आयोजित होते रहते हैं, जिनके थ्रू हम समाचार का निर्माण करते हैं। सरकारी विज्ञप्तियाँ सरकारी विभागों द्वारा समाचार पत्र कार्यालयों को विज्ञप्तियाँ भेजी जाती हैं, जिनको हम समाचार के रूप में देखते हैं। साक्षात्कार के थ्रू किसी बड़े महान नेता या महान किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में हम साक्षात्कार लेकर के समाचार को बनाते हैं, जिसको प्रकाशित करने का काम करते हैं। लोक संपर्क, यानी लोक संपर्क से भी हम समाचारों को किसी गांव, किसी क्षेत्र विशेष में जा कर के हम वहाँ की वास्तविक स्थिति को देखते हुए हम समाचार का निर्माण कर सकते हैं। रेडियो भी एक ऐसा संसाधन है जो समाचार की सूत्र के रूप में काम करता है। टेलीविज़न के माध्यम से भी हम समाचारों का कलेक्शन करते हैं। समाचार लेखन के 6 ककार, यानी हम समाचार का निर्माण कैसे करते हैं, इनके पीछे रुडयार्ड किपलिंग द्वारा दी गई 5W+1H सिद्धांत का पालन करते हैं। कैसे हम समाचार को बनाते हैं? सबसे पहले आता है क्या हुआ, हमारे समाज में क्या हो रहा है, यानी कौन ऐसी बात हो गई जिसको हम समाचार के रूप में देख सकते हैं, इसका हम पहले अवलोकन करते हैं। फिर वेयर, कहाँ हुआ, जो कुछ हुआ यानी कहाँ हुआ। जब तक हम इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक हम वहाँ पहुँच नहीं सकते हैं। इस तरह से जब तक हम वहाँ पहुँचेंगे नहीं, तब तक हम समाचार का स्वरूप नहीं देख सकते हैं, स्वरूप नहीं बना सकते हैं, आपके सामने नहीं दे सकते हैं। व्हेन, कब हुआ, यानी उसका समय क्या रहा, रात रहा, दिन रहा, दोपहर रहा, इसको भी जानने के लिए पाठक वर्ग उत्सुक रहता है, इसलिए इसका भी हम खोज खबर लेते हैं। कौन, यानी जो कुछ हुआ उनमें कौन कौन से लोग शामिल हैं, कौन ऐसे व्यक्ति हैं, कौन ऐसा समाज है, कौन ऐसे तबका का लोग हैं कि जो उसमें शामिल हैं, इसलिए हमें उनको भी कलेक्ट करना पड़ता है, उनको भी ढूंढना पड़ता है। वाई, क्यों हुआ, इसके पीछे क्या कारण है, कौन सी ऐसी साजिश है, कौन सी भी रचना रचा गया कि ये घटना हुआ, आकस्मिक हो गया कि ये इस घटना को बनाया गया है। कैसे हुआ, इस घटना के पीछे क्या कारण है, कैसे हुआ, यानी इसमें कौन कौन से एलिमेंट शामिल हैं। इन 6 ककारों के आधार पर हम समाचार का निर्माण करते हैं। प्रथम 4 ककार समाचारों को इंट्रो बनाने में बहुत मदद करती है। बॉडी में क्यों और कैसे का जवाब बॉडी में लेने का प्रयास करते हैं, क्योंकि ये जल्दी मिलता नहीं है। कैसे लिखे समाचार? नंबर 1 है बिलो पिरामिड, इन्वर्टेड पिरामिड। समाचार को लिखने का एक जो सबसे सरल तरीका है इन्वर्टेड पिरामिड है। इन्वर्टेड पिरामिड के थ्रू ही हम समाचार को लिखते हैं। इसमें सबसे पहले आता है इंट्रो, उसके बाद आता है बॉडी, उसके बाद आता है न्यूज़ कंक्लूजन, यानी बॉडी में इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन। इंट्रो में हम क्या देते हैं? इंट्रो में मैंने अभी आपको पहले बताया कि व्हाट, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन दोनों को छोड़ करके क्या, कब, कौन लोग शामिल हैं और कहाँ हुआ, कब हुआ, इन 4 बिंदुओं को इंट्रो में हम देते हुए न्यूज़ का इंट्रो बनाते हैं, ताकि पाठक सिर्फ इंट्रो अगर पढ़ ले उसको समाचार के बारे में जानकारी हो जाए। बॉडी में क्यों, कैसे, मैंने बताया कि इन 2 बिंदुओं को रिसर्च करते हुए हम समाचार को बनाते हैं। तो हम आपके सामने दिखा रहे हैं, चीन में बनेगा ब्रिक्स विकास बैंक, यानी इस खबर को आप पढ़ेंगे प्रथम 10 लाइन, तो उन 10 लाइनों में इंट्रो का जो 4 मुख्य चीज़ है वो आ जाता है। बॉडी का, उसके बाद के लाइनों में बॉडी, उसके बाद के लाइनों में कंक्लूजन का विस्तार देखा जा सकता है। कंक्लूजन को शार्ट में इसलिए रखते हैं कि कहीं समाचार पत्र में जगह की कम हो जाए, या फिर पाठक को पढ़ने के लिए समय ना हो, समय की कमी हो। ऐसी स्थिति में कंक्लूजन को अगर हम नहीं भी पढ़ पाते हैं, उसको कतर देते हैं, तो भी समाचार का स्वरूप बना रहे। इसके बाद आता है सीधे पिरामिड, अपराइट पिरामिड। अपराइट पिरामिड क्या होता है? यह प्रकार से इस प्रकार का समाचार निर्धारित करता है। इसमें भी हम इंट्रो, बॉडी, टेल का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन यह एक प्रकार से दूसरे स्वरूप में आता है, यानी इंट्रो यहाँ पे दूसरे तरह से लिखा जाता है। इसका एंगल दूसरा होता है, वो समाचार का व्हाट, वेयर, वाई वाला जो सिस्टम है, सिद्धांत है, वो नहीं चलता है। यहाँ दूसरा स्वरूप आ जाता है, यानी इसमें हम फीचर का पुरानी किसी न्यूज़ को बहुत विस्तार से देने के प्रयास करते हैं। जैसे आपके सामने जल प्रबंधन सीखेंगे हाई स्कूल के छात्र,
इसकी इंट्रो को अगर हम देखा जाए तो पानी क्या है, पानी को विस्तार से बताते हुए पानी हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में पहले खबर देते हुए हम आगे बॉडी और कंक्लूजन में जाते हैं। जबकि मुख्य चीज़ क्या है कि बच्चों को जल प्रबंधन सीखने के गुण बताए गए। इसके बाद आता है समाचार प्रस्तुति के आवश्यक तत्व। कौन से एलिमेंट्स हैं जो समाचार को प्रस्तुत करने में सहायक होते हैं। पहला है समाचार का जो स्वरूप होता है वो कई तत्वों से मिलकर के बनता है, जिसमें एक है शीर्षक, लीड क्या है, यानी बिना, जैसे कहा गया कि हेडिंग इज हेडेक, और समाचार लगाना सिर का दर्द है, और ये भी कहा गया कि समाचार पत्र नहीं बिकते हैं बल्कि समाचार हेडिंग बिकते हैं। ये सच है। हम और आप भी जब समाचार पत्र किसी चौराहे पे खड़े होकर के लेते हैं तो क्या देखते हैं, सिर्फ शीर्षक पढ़ते हैं। शीर्षक बहुत समाचार पत्र को बेचने में सहायक होता है। उसके बाद उस शीर्षक से जुड़े हुए छोटे छोटे बिंदुओं पे क्रॉसर यानी क्रॉस हेडलाइन, जो 2 कॉलम को क्रॉस कर जाता है उसको क्रॉस हेडलाइन कहते हैं। इसको भी हम 2, 4, 5 पॉइंटों में देते हैं। फिर आपके सामने है इंट्रो, बॉडी ऑफ द न्यूज कलेक्शन। इस तरह से हम समाचार दे सकते हैं। बीच में जो एक बॉक्स इंसेट कट सीन है, फोटोग्राफिक्स है, और नीचे उसके है कैप्शन। इसमें हम संबंधित समाचार का फोटो लगाते हैं, ग्राफिक्स लगा सकते हैं। महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं तो उनका हम इंसेट में भी उनका फोटो लगा सकते हैं, और नीचे हम उसके साथ साथ कैप्शन देने का प्रयास करते हैं जो उस समाचार पत्र में लगे हुए फोटो का परिचय होता है। इस समाचार से जुड़े अगर कोई साइड स्टोरी है, कोई व्यक्ति विशेष की कोई अलग से उनके बारे में कुछ समाचार ले लिया है पत्रकार ने, तो उस समाचार को हम साइड स्टोरी के रूप में लगाने का प्रयास करते हैं। जी, थैंक यू।